नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी महान क्रांतिकारी के जाने के बाद उसके आंदोलन का, उसके विचारों का क्या होता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कैसे सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया का इतिहास बदलने वाली एक जबरदस्त ताकत बन गया। और ये सब हुआ कुछ अहम परिषदों, मुक्ति के एक अनोखे रास्ते और एक बहुत ही साहसी सामाजिक क्रांति के जरिए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और दुनिया के एक महानतम दर्शन की जड़ों को समझते हैं। ये सवाल ना बहुत बड़ा है। जब बुद्ध जैसा कोई क्रांतिकारी विचारक महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है तो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाता है। अब उनके अनुयायियों के सामने ये चुनौती थी कि उनके विचारों को समय के साथ धुंधलाने से कैसे बचाया जाए। ये कैसे पक्का किया जाए कि उनका गलत मतलब ना निकाला जाए या वो कहीं खोई ना जाए। देखिए, पहले बौद्ध अनुयायियों का जवाब जितना संगठित था उतना ही क्रांतिकारी भी था। तो इसका जवाब क्या था? जवाब था बौद्ध परिषदें। बुद्ध के जाने के बाद उनके उपदेशों को सहेजने के लिए, उनके सही मतलब को समझने के लिए और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। और इन्हीं सभाओं को आज हम बौद्ध परिषदों के नाम से जानते हैं। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये सीधे हमारे ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई है और इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक शानदार जरिया है। ये दिखाती है कि कैसे सदियों तक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बुद्ध की शिक्षाओं को सहेजने और संकलित करने की कोशिशें की गई। चलिए एक एक करके इन परिषदों के असर को समझते हैं। तो कुल 4 मुख्य परिषदें हुई और हर एक परिषद बौद्ध धर्म को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हुई। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये प्रक्रिया बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद शुरू हुई और सदियों तक चलती रही। ये अपने आप में एक लगातार विकसित होती आस्था की कहानी है। तो जो पहली परिषद थी वो राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई और इसका मकसद बहुत सीधा और जरूरी था, बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करना। आनंद और उपाली ने, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, सुत्त पिटक यानी बुद्ध के उपदेश और विनय पिटक यानी मठ के नियम, इनका संकलन किया। असल में यही ग्रंथ बौद्ध धर्म की नींव बने। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एकता हमेशा बनी नहीं रहती। दूसरी परिषद आते आते कुछ तनाव पैदा होने लगे थे। मठ के अनुशासन से जुड़े कुछ नियमों को लेकर असहमति पैदा हो गई और इसी वजह से संघ में पहली बड़ी फूट पड़ी। संघ 2 हिस्सों में बंट गया, स्थविरवाद और महासांघिक। फिर आई तीसरी परिषद और इस बार संरक्षक थे महान सम्राट अशोक। इस परिषद की सबसे बड़ी देन थी अभिधम्म पिटक का संकलन। इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान पर बहुत गहरे विचार हैं। ज्ञान की इस तीसरी पिटारी के साथ ही बौद्ध धर्म का जो पाली कैनन है, जिसे त्रिपिटक यानी 3 पिटारियां कहते हैं, वो पूरा हुआ। चौथी परिषद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहां आकर बौद्ध धर्म साफ तौर पर 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। ये सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक मतभेदों का विभाजन था। जैसे कि बुद्ध की प्रकृति क्या है, ज्ञान पाने का सही रास्ता क्या है। यहीं से महायान ने बोधिसत्व के ज्यादा करुणामय आदर्श को आगे बढ़ाया। तो ठीक है, इन परिषदों ने बुद्ध की शिक्षाओं को तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये शिक्षाएं असल में वादा क्या करती थीं? इस आध्यात्मिक रास्ते की आखिरी मंजिल क्या थी? चलिए अब उस लक्ष्य को समझते हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। आखिरी मंजिल थी निर्वाण। अब यह समझना जरूरी है कि ये कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है, भीतरी मुक्ति की अवस्था। इच्छाओं का पूरी तरह से शांत हो जाना और एक ऐसी अटूट शांति को पा लेना जो कभी भंग न हो। यही मध्यम मार्ग का फल है, दुख से हमेशा के लिए परे हो जाना। तो इस मंजिल तक पहुंचे कैसे? इसके लिए रास्ता 3 हिस्सों में बटा था। पहला शील, जो नैतिक आचरण की नींव है। दूसरा समाधि, यानी ध्यान के जरिए मन को एकाग्र करना। और तीसरा प्रज्ञा, यानी वास्तविकता के असली स्वरूप की गहरी समझ हासिल करना। हर अगला कदम पिछले कदम पर टिका है और ये तीनों मिलकर साधक को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध धर्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं था, अपने समय में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति भी था। इसने उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को कैसे चुनौती दी, आइए देखते हैं। देखिए, एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म ने वेदों के अधिकार और उनके जटिल अनुष्ठानों को सीधे सीधे नकार दिया। इसने किसी रचयिता ईश्वर या अमर आत्मा के विचार को भी नहीं माना। और सबसे बड़ी बात, इसने वर्ण व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया।
संघ में शामिल होने के लिए किसी की जाति का कोई मतलब नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, उस जमाने में जहां महिलाओं को अक्सर हाशिए पर रखा जाता था, बौद्ध धर्म ने उनके लिए भी संघ के दरवाजे खोल दिए और उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया। अगर हम ब्राह्मणवाद से तुलना करें तो बौद्ध धर्म कहीं ज्यादा उदार और एक तरह से लोकतांत्रिक ताकत थी। और इस खुलेपन का सामाजिक असर बहुत गहरा हुआ, जैसा कि ये कोट बताता है। जाति व्यवस्था का विरोध करके बौद्ध धर्म ने उन लोगों को अपनी ओर खींचा जिन्हें समाज ने दबा के रखा था। तो ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सामाजिक समानता का एक आंदोलन बन गया। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, बौद्ध धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला? क्या उसकी गहरी दार्शनिक बातों की वजह से, या फिर उसकी क्रांतिकारी सामाजिक बराबरी की वजह से? क्या ये निर्वाण की चाहत थी या फिर समानता की इच्छा जिसने इसकी सफलता को आगे बढ़ाया? शायद बौद्ध धर्म की असली ताकत इन्हीं दोनों मानवीय आकांक्षाओं को एक साथ पूरा करने की क्षमता में ही छिपी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और भी सोचा जा सकता है।